डीएलएड थर्ड सेम साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे कि परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार बताइए। इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और उसके नियम। तो देखो, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो दो प्रकार से होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो देखो, नियमित परावर्तन में क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि चिकनी सतह पर होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये जो परावर्तन होता है, यानी कि जो नियमित परावर्तन है वो एक ही दिशा में होता है। तो देखो, इसको ज़रा पहले डायग्राम से समझेंगे। फर्स्ट डायग्राम नियमित परावर्तन का है। इसमें देखो क्या है कि जब कोई प्रकाश बीम किसी सतह पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, जब कोई प्रकाश बीम, देखो ये इस सतह पर आपतित हो रही है, तो आपतित होने के बाद ये सभी प्रकाश की किरणें उसी दिशा में या उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, यानी कि एक ही दिशा में वापस लौट जाती हैं। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है। इसमें जितनी भी प्रकाश बीम होती हैं, जब वो किसी सतह पर, चाहे वो चिकनी सतह हो या समतल सतह हो, जब उस पर आपतित होती हैं तो आपतित होने के बाद सभी किरणें एक ही दिशा में वापस हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन कहलाएगा। दूसरा है अनियमित परावर्तन। अब देखो, अनियमित परावर्तन में क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि खुरदरी सतह से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। और ये जो अनियमित परावर्तन होता है ये सभी दिशाओं में हो सकता है। तो देखो, इसकी सतह कैसी होगी, खुरदरी होगी, इस टाइप से होगी, यानी कि समतल नहीं होगी। तो इस पर जो परावर्तन होगा वो सभी दिशा में होगा। यानी कि इस पर अगर हम लाइट बीम इंसिडेंट करते हैं, यानी कि प्रकाश की कोई लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है, तो वो सभी दिशा में होगी। इस टाइप से भी होगी, इस टाइप से भी होगी, यानी कि सभी दिशा में होगी, एक ही दिशा में नहीं होगी। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होगा वो अनियमित परावर्तन होगा। तो समझ गए होंगे आप लोग, अगर प्रकाश किसी समतल सतह पर या चिकनी सतह पर आपतित हो रहा है तो वो एक ही दिशा में परावर्तित भी हो जाएगा, यानी कि आपतित होने के बाद वो सभी प्रकाश बीम जो होंगी वो एक ही दिशा में परावर्तित हो जाएंगी। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन कहलाएगा। और अनियमित परावर्तन में क्या है कि अनियमित जो परावर्तन होता है वो खुरदरी सतह पर होता है या इस टाइप से, प्लेन सतह नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। तो इस टाइप की सतह पर जब भी परावर्तन होगा तो उस पर जो प्रकाश बीम जब आप इंसिडेंट करोगे तो वो सभी दिशा में रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएंगी, यानी कि आपतित किरणें और जो परावर्तित किरणें होंगी वो एक ही दिशा में ना जाकर सभी दिशाओं में जाएंगी। तो इस टाइप का जो परावर्तन होगा वो अनियमित परावर्तन कहलाएगा। आगे देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अलग से पूछता है। अब देखो, बात करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, अलग से पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखो, सिंपल पहले पढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। कल हमने बताया भी था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। और दूसरी कंडीशन थी कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है या जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। तो देखो, पहले डायग्राम में हमने शो किया गया है, पहले डायग्राम में सिंपल ये शो किया गया है कि मान लेंगे यहाँ पर पहला, यानी कि ये पहला माध्यम हमारा हो जाएगा सघन माध्यम और ये हो जाएगा विरल माध्यम।
प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो और ये इस पर क्या है, अविलंब है। तो अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है वो आई है, ये आपतन कोण हो जाएगा। ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब ये अविलंब से दूर हट जाएगी। तो देखो ये अविलंब से दूर हटती हुई शो हो रही है। यानी कि पहली कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है ये क्या है, हमारा आपतन कोण है। अब अगर क्या करें, अब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ा दें। अब देखो सेकेंड डायग्राम में हमने शो किया गया है, सेकेंड डायग्राम में शो किया है देखो सेकेंड डायग्राम में हमने शो किया है कि यदि आपतन कोण का मान, और यहाँ पर जो r बराबर 90 डिग्री है ये क्रांतिक कोण का मान होता है, यानी कि c होता है। c यहाँ पर शो किया गया है। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है तो प्रकाश की किरण सीधे इस टाइप से निकल जाएगी। तो सेकेंड डायग्राम में हमने शो किया गया है कि I बराबर c शो किया है, यानी कि c यहाँ पर क्रांतिक कोण है। तो अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है तो प्रकाश की किरण इस टाइप से निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। अब क्या करें, अब यदि आपतन कोण का मान यानी कि जो I है, I का मान यदि क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी बढ़ा दें, तो देखो यहाँ थर्ड डायग्राम में हमने शो किया है I इज ग्रेटर देन C, I इज ग्रेटर देन C, यानी कि I क्या है, आपतन कोण है और C क्रांतिक कोण है। अब अगर हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये जो आपतित प्रकाश है, यानी कि ये जो आपतित प्रकाश है ये उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये जो आपतित प्रकाश है ये उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो यहाँ पर जो ये घटना घटित हुई है इसको ही बोलते हैं प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ा दें तो संपूर्ण प्रकाश या संपूर्ण आपतित प्रकाश उसी माध्यम में, या हम बात करें कि तो संपूर्ण आपतित प्रकाश उसी माध्यम में या सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखो यहाँ तीसरे डायग्राम में हमने शो किया गया है कि अगर हम क्या करें, आपतन कोण का मान, और आपतन कोण क्या है, I है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ा दें, यानी कि I इज ग्रेटर देन C, C क्रांतिक कोण है। तो जो आपतित प्रकाश होगा, यानी कि जो प्रकाश सघन माध्यम में जो आपतित हो रहा है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो इस घटना को कहेंगे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता भी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे।